बच्चों, आज हम लोग हिंदी और बंगला भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार, अद्भुत प्रतिभा के धनी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी भिखारिन का पुनर्अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह कहानी समाज के भेदभाव और माँ बेटे के रिश्ते की करुण कहानी है। इसमें लेखक ने सर्वहारा वर्ग की पीड़ा का वर्णन करते हुए मानवीय मूल्यों की विवेचना की है। यह कहानी माँ की ममता और त्याग के हृदय स्पर्शी कहानी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भिखारिन कहानी। कहानी की मुख्य पात्र अंधी बुढ़िया है, जो प्रतिदिन सुबह से शाम तक एक मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता है कि मंदिर में आने वाले लोग सहृदय और दयावान होते हैं। इसलिए जो भी आता वो उसे कुछ न कुछ देता अवश्य था, और वह भी जो भी मिलता उसे लेकर शाम को अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती। जैसे ही बस झोपड़ी के समीप पहुंचती, एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। वह टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, ये किसी को नहीं पता था। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो कुछ भी मांग कर लाती थी, उस हांडी में डाल देती थी। धीरे धीरे उसके पास काफी सारे रुपए इकट्ठे हो गए। कहीं वो पैसे चोरी ना हो जाए, इसलिए वहां उन पैसों को लेकर सेठ बनारसी दास, जो कि देव भक्त और धर्मात्मा थे, उनके पास जाती है और कहती है, सेठ जी, इन पैसों को अपने पास रख लो। मैं अब अंधी अपाहिज कहाँ रख पाऊंगी। और इस तरह वह सेठ बनारसी दास को अपनी समस्त जमा पूंजी रखवा देती है। 2 वर्ष बहुत सुख से बीतते हैं, लेकिन दुर्भाग्य, एक दिन उसके लड़के को ज्वर आ गया। वह परेशान होकर गिरती पड़ती सेठ के पास अपने पैसे लेने पहुंची, लेकिन सेठ मुकर गया। उसने कहा, कैसे पैसे? मेरे पास किसी के पैसे नहीं हैं। बुढ़िया वहीं बैठी रोती रही, अनुनय विनय करती रही, पर पत्थर में चोट न लगी। सेठ ने उसे एक पाई तक नहीं दी, बल्कि धक्के मारकर वहां से भगा दिया। बुढ़िया ने सेठ की तरफ देखा और कहा, अच्छा, भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। धीरे धीरे बच्चे की हालत चिंताजनक हो गई। बुढ़िया को सेठ पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया और वह अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सेठ के द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से धधक रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी। सेठ जी आए और बच्चे को देखते ही उन्हें अपने मोहन की याद आ गई, जो 7 साल पहले मेले में खो गया था। तब उसकी जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने बुढ़िया के बेटे की जांघ देखी तो वह चित दिखा। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि वह उन्हीं का बच्चा मोहन है। उन्होंने तुरंत उसे छीन लिया और सीने से चिपकाकर अंदर चले गए। बुढ़िया खड़ी होकर चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे रुपए हजम कर गए, क्या मेरे बच्चे को भी छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, यह मेरा बच्चा है, 7 साल पहले मेले में खो गया था। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख कोशिश करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया, बच्चा तुम्हारा है, इसलिए उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। यह अन्याय है। इसके बाद सेठ ने बच्चे को अपने पास रखकर उसकी देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई। वह बार बार बुढ़िया को ही याद करता। अंत में जब बुढ़िया उसके पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरती है, तो वो तुरंत पहचान जाता है कि वह उसकी माँ का ही हाथ है। अंधी बुढ़िया की ममता और उसकी सेवा से वह बच्चा मोहन ठीक हो जाता है और बुढ़िया सेठ से विदा मांगती है, तो सेठ उसको उसके पैसे को वापस देते हैं। वो यही कहती है, सेठ जी, ये रुपए तो मैंने आपके मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे दीजिएगा, और लाठी देखती हुई चली जाती है। इस तरह भिखारिन होते हुए भी बुढ़िया एक दाता के रूप में
और वो सेठ एक याचक के रूप में दिखाई पड़ता है। इस तरह कहानी द्वारा लेखक ने मुख्य पात्र अंधी बुढ़िया भिखारिन के चरित्र द्वारा मातृत्व प्रेम और कर्तव्य परायणता का उदाहरण प्रस्तुत किया है और उसके व्यवहार से यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति के मानवीय गुणों और कर्तव्य परायणता से धूर्त छले व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार बुढ़िया की कर्तव्य परायणता और उसकी मानवता निश्चय प्रेम को देखकर सेठ को अपने कर्म का पश्चाताप होता है, उनका हृदय परिवर्तित होता है, वह उसे उसके रखाए हुए रुपए को वापस कर देते हैं। लेकिन वह भी ममता की मूर्त है, वह धन संपत्ति को उन्हीं को प्रदान कर देती है और इस तरह त्याग, ममता, कर्तव्य परायणता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। हम लोग पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, विलोम और पर्यायवाची का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्द हैं सहृदय, जिसका अर्थ होता है दयावान या दयालु। अगला शब्द है भवकना, जिसका अर्थ है जलना। उदाहरण के रूप में पाठ में आया हुआ वाक्य है, बुढ़िया के बेटे का शरीर ज्वर से भभक रहा था। अगला शब्द है विकल, जिसका अर्थ है बेचैन, व्याकुल या व्यथित। एक और शब्द आया है जमा पूंजी, जिसमें से पूंजी शब्द का अर्थ है पैसा और रुपया। एक और शब्द है गुणगान, जिसका अर्थ है गुणों की प्रशंसा करना। एक और शब्द आया है अवस्था, जिसका अर्थ है स्थिति या दशा। उदाहरण के रूप में बुढ़िया के बेटे की अवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक और शब्द है स्मरण, जिसे आप सभी जानते हैं, जिसका अर्थ है याद करना। आइए अब हम लोग पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम भी देख लेते हैं। पहला शब्द है मौन, जिसका विलोम है मुखर। बच्चों, यदि शब्द होता है मूक तो उसका विलोम होगा वाचाल, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शब्द है मौन तो इसका विलोम है मुखर। एक और शब्द है अंदर, जिसका विलोम है बाहर। प्रातः काल का विलोम है सायकाल। विकल का विलोम है कल। इच्छा का विलोम है अनिच्छा। देव का विलोम है दानव। धर्मात्मा का विलोम है दुष्टात्मा और सुख का विलोम है दुख। इसी तरह हम पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के पर्यायवाची भी देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है हाथ। बच्चों, ये तो आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं हस्त, कर और पाणी। बच्चों, हस्त लिखते समय आप ध्यान रखिएगा, हस्ती मत कर दीजिएगा। हस्ती का किसका पर्यायवाची होता है? हाथी का। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप जब लिख रहे हो तो शब्दों के वर्तनी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगला शब्द है दया, जिसके पर्यायवाची हैं अनुग्रह, कृपा, अनुकंपा, संवेदना, सहानुभूति इत्यादि। अगला शब्द है असत्य, जिसका पर्यायवाची है झूठ, मिथ्या और वृषा। अगला शब्द है मन, जिसके पर्यायवाची शब्द है मानस, अंतःकरण, चित्त, हृदय इत्यादि। अगला शब्द है भगवान, जिसके आप लोग पर्यायवाची जानते हैं, फिर भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं परमेश्वर, जगदीश, प्रभु, विधाता इत्यादि। अगला शब्द है मस्तक, फोरहेड, जिसके पर्यायवाची हैं माथा, भाल और ललाट। इसका आप सिर मत लिखिएगा, क्योंकि ये शब्द है मस्तक, ना कि शीश। अगला शब्द है संध्या, जिसके पर्यायवाची हैं शाम, सांझ, सायकाल और गोधूली। एक और शब्द है विश्वास, जिसके पर्यायवाची हैं आस्था, भरोसा, यकीन, निष्ठा और श्रद्धा। इस तरह बच्चों, उम्मीद है कि आपको पुनर्अभ्यास में भिखारिन पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी शंकाएं थी, उनका समाधान हो गया होगा। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द, उनके विलोम और पर्यायवाची भी आपको अच्छी तरीके से अब समझ में आ गए होंगे।